Good morning students, welcome to standard 4 subject maths. We will continue our chapter 11 tables and shares. Tables and shares मैंने आपको डिजिटल में भी दिखाया था प्रीवियस पीरियड में। हमने टेबल्स कैसे बनते हैं, which two tables make another table और टेबल कौन से बनते हैं वो हमने किया था। ओके, आज हम नेक्स्ट पेज नंबर 123 हाउ मेनी कैट्स वो वाला करेंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट है सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन द बॉक्स। गायत्री की कैट्स जो है वो बॉक्स में खेल रही है। when she tired to count although could she well legs, वो काउंट करते हुए थक गए। उसने क्या किया कि कैट मतलब कितनी है वो सर्च ही नहीं कर पा रही है, तो उसने क्या किया कि बॉक्स में से कैट के लेग दिख रहे तो उसने वो काउंट किया। शी काउंटेड 28 legs। हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स। तो हमें पता ही है कि एक कैट के लेग्स कितने होते हैं। कोई भी एनिमल्स होता है, एनिमल्स के लेग कितने होते हैं, तो 4 लेग होते हैं। तो इफ वन कैट इज इक्वल टू 4 लेग, then मतलब if 4 leg is equal to 1 cat, so 28 leg is equal to how much। जैसे हम इक्वेशन रख के करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे सम करेंगे। if 4 legs is equal to 1 cat, then so यहाँ पे देखो हमें जो फाइंड करना है ना वो लास्ट में आना चाहिए। ओके, ये इक्वेशन एकदम प्रॉपर तरीके से रखना आपको सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा जैसे हम लिख देंगे कि इफ 1 cat इज इक्वल टू 4 leg, तो लास्ट में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, हाउ मेनी कैट्स इज इक्वल टू 28। नहीं, जो हमें फाइंड करना है वो इज इक्वल टू के बाद आना चाहिए, ये आपको समझना है एंड देन इक्वेशन बनाना है। ओके, सो 28 legs is equal to how much। देन हम जो ऑलवेज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई 1 एंड देन डिवाइड में क्या जाएगा 4। ये जो 4 है वो नीचे डिवाइड में जाएगा। अभी 28 डिवाइड बाय 4, तो 4 की टेबल में 28 कब आता है, तो 4 7 जा 28, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7। तो लिख देना है देयर आर 7 कैट्स इन द बॉक्स। देयर आर 7 कैट्स इन द बॉक्स। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह की एक मेथड दी हुई है, हाउ मेनी लेग्स एंड हाउ मेनी कैट्स, जो आपको एक चार्ट बना देना है। आप इस तरह से बनाओ, इससे बेटर क्या है कि आप चार्ट बना सकते हो कि ऐसे स्टैंडिंग में बनाया है। हाउ मेनी लेग एंड हाउ मैनी कैट्स। ओके, यहाँ पे कोई भी एनिमल, अब तो पहले तो हाउ मेनी लेग्स, तो यहाँ पे एनिमल है तो 4 आएगा। 4 दैट मीन्स 1 कैट, 8 दैट मीन्स 2 कैट, फिर 4 4 ऐड करते जाना है। मतलब ये 4 की टेबल है यहाँ पे, कौन सी टेबल, तो 4 वजा 4, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है ना, 3 4 जा 12, फिर 16, तो 4 कैट, 20 दैट मीन्स 5 कैट, 24 दैट मीन्स 6 कैट, 28 दैट मीन्स 7 कैट, 32 दैट मीन्स 8 कैट, है ना। इस तरह से आपको चार्ट प्रिपेयर कर लेना है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि आंसर क्या आएगा। ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एंड आपने डिजिटल में भी देखा था इस तरह का चार्ट, जो आपको प्रिपेयर करना है। फिर नीचे एक और क्वेश्चन है, 8 legs मीन्स 2 कैट्स। यहाँ पे सेकंड नंबर 8 legs मीन्स 2 कैट्स 12 legs मीन्स 10 कैट्स।
सीधा, तो यहाँ पे 8 leg that means 2 cat, so 12 legs means 3 cat. ओके 12 leg that means 3 cat. तो यहाँ से हम 12 leg है तो यहाँ पे 3 cat है ना. ये cat कितने हैं, हाउ मेनी cats and how many legs. तो इस तरह का ये बना दोगे तो फिर आप सीधा आंसर भर सकते हो, इक्वेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. There are 8 legs means 2 cats, so 12 leg means 3 cat है ना. एक बड़ा देना है, 8 में +4 कर दोगे तो हो जाएगा ना कि 3 cat है एंड legs भी आपके 12 हो जाएंगे. Then next है, Below has kept his chicken in the box, then counted 28 legs. How many chicken are there? यहाँ पे मैं ये वाला ड्रॉप कर देती हूँ, आपको इस तरह का चार्ट प्रिपेयर कर देना है. 3 नंबर हम यहाँ पे करेंगे. Below has kept the 3 number. Below has kept the chickens in the box. Chickens in the box. In the box. He counted 28 legs. He counted 28 legs. How many chickens are there? How many chickens are there? ओके, क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि Below has kept the chickens. Below has kept the chicken in the box. He counted 28 legs. How many chickens are there? पहले तो chickens that means hen के छोटे छोटे बेबीज. तो hen को कितने लेग होते हैं, चिकन को कितने लेग होते हैं, तो 2 लेग होते हैं. तो अभी हमें ये जो करना है इक्वेशन, वो यहाँ पे पहले तो फाइंड क्या करना है कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे दिया कि उसे पूरी चिकन कितनी है वो पता नहीं चल रहा है, बट उसने नीचे से काउंट किया तो टोटल 28 लेग्स दिख रहे हैं. दैट मीन्स चिकन कितने हैं वो फाइंड करना है. तो सेम इसी तरह से आएगा कि इफ, पर हमें पहले पता चलना होना चाहिए कि चिकन के लेग कितने होते हैं. तो चिकन के 4 लेग नहीं होते हैं, आप यहाँ पे 4 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे 2 आएगा. ओके, इफ 2 legs is equal to 1 chicken, so 28 legs is equal to how much? Okay, so 28 legs is equal to how much? Always cross multiplication हम करते हैं. That means 28 multiply 1 आएगा, 28 multiply 1 डिवाइड में क्या जाएगा 2. तो 28 1 जा 28, देन 2 जो है तो हम उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि टेबल में 28 नहीं आता है, बट 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8. दैट मीन्स 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 होगा. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 14. हाउ मेनी चिकन्स आर देयर? तो देयर आर 14 चिकन्स इन द बॉक्स. There are 14 chickens in the box. Okay, there are 14 chickens in the box. पूरे बॉक्स में कितने चिकन है 14, 28. यहाँ पे क्या था कि कैट है तो कैट के लेग होते हैं 4. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा सम. और यहाँ पे चिकन है, लेग 28 ही है, बट यहाँ पे कैट है एंड यहाँ पे हैन है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा.
अभी यहाँ पे ऐसा हो कि स्पाइडर, तो स्पाइडर के कितने 6 लेग होते हैं ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग सम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 days, फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल। ओके, हम पहले ये आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट में रब करके लिखती हूँ। ओके, तो जैसे इक्वेशन रखना आपको सीखना है, मतलब सीखना ही है, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड में इससे भी बड़े बड़े सम्स आएंगे। अगर ये मेथड आप नहीं सीखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हमने डिजिटल में जो देखा था वो इस तरह का चार्ट जो बना है, वो चार्ट बनाने के लिए भी टेबल्स तो कंपलसरी, अगर आपको टेबल्स नहीं पता है 4 ऐड करते जाना है, जो है वो नहीं समझ में आएगा तो वो प्रॉब्लम ही होगी। That's why first most important is learn tables 1 to 20। चलो मैं इस साइड का रब कर रही हूँ, नेक्स्ट सम हम करेंगे। ये तो आप अभी आप क्लास में नहीं आते हो, अदरवाइज मैं आपको सम्स करा के पागल कर देती हूँ, पता है आपको, मैं तो बहुत सम कराती हूँ। लीला हैज नॉट गॉन टू 4 नंबर, लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 days, school for 21 days. Okay. Then for how many weeks was she? For how many weeks मतलब वो weeks नहीं ना, week। ओके, week was she away from school? Was she away from school? ओके, क्वेश्चन मार्क का रिपीट करते हैं क्वेश्चन। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 days, वो 21 डेज तक स्कूल नहीं गई। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल, तो कितने दिनों तक वो स्कूल से दूर रही। कितने दिन तो हमें पता है कि 21 डेज क्या है, कितने वीक फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी वीक्स, हाउ मेनी वीक वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल। तो हमें 21 डेज उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड क्या करना है कि वीक। तो यहाँ पे क्या करना है, इफ पहले तो वीक मतलब कितने डेज होते हैं, 1 वीक दैट मींस 7 डेज। ओके, इफ 7 डेज इज इक्वल टू, इफ हमें फाइंड क्या करना है, वीक फाइंड करना है, इसलिए इक्वेशन में इज इक्वल टू के बाद वीक आना चाहिए। ओके, इफ 7 डेज is equal to 1 week, so 21 days is equal to how much? Okay, then always cross multiplication, 21 multiply 1 divide by 7। 7 की टेबल में 21 कब आता है, तो 7 3s are, okay, 7 3s are 21, that means वो 3 week तक स्कूल नहीं गई। There are 3 weeks was she away from school, 3 weeks she away from school। ओके, फुल स्टॉप। तो इस तरह से वीक इक्वेशन रखना आना बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पे इस तरह से लिख दोगे, इफ 1 week is equal to 7 days, so 21 days is equal to how much? फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 7 आएगा एंड डिवाइड में 1 जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमें डिवाइड में
7 आना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं जंपिंग एनिमल्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जंपिंग एनिमल्स। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, इस साइड का रब करूंगी। जंपिंग एनिमल्स जो हमने डिजिटल में भी देखा था कि किस तरह से जंपिंग, तो यहाँ पे भी जो है वो टेबल्स के रिलेटेड ही है। ओके, चलो यहाँ पे है, डू यू रिमेम्बर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास थर्ड? तो यस, हमने थर्ड स्टैंडर्ड में भी ये जंपिंग एनिमल वाला किया था। फ्रॉग जंप 3 स्टेप एट द टाइम स्टार्टेड फ्रॉम 0, काउंट द जंप ही टेक टू रीच 27। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग जंप 5 नंबर, frog jump 3 step at a time, 3 steps at a time, starting from 0, count the jump he take to reach 27. Count the jump he takes to reach 27 में पहुंचने के। फ्रॉग जंप 3 स्टेप एट अ टाइम, एक बार में वो 0 से सीधा 3, 3 से सीधा 6, 6 से सीधा 9, ऐसे 3 जंप कर रहा है। तो वो 27 नंबर पे उसे पहुंचना है, तो उसे कितने जंप लगाने पड़ेंगे? ओके, फिर से रिपीट कर देती हूँ। फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, काउंट द जंप ही टेक्स टू रीच 27। 27 नंबर पे जंप करेगा तो कौन से नंबर पे आएगा? He has taken, नीचे लिखा हुआ है वही हम करते हैं। He has taken 27 divided by 3 is equal to dash jumps। ओके, तो यहाँ पे 27 डिवाइड बाय 3, तो 3 की टर्म में 27 कब आता है? तो 9, 3 9 27, दैट मीन्स वो 9 टाइम जंप करेगा तब वो 27 नंबर पर पहुंचेगा। कितनी टाइम? 9 टाइम जंप करेगा तब वो 27 नंबर पे पहुंचेगा। अदरवाइज हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इफ 3 steps is equal to 1 time, so 27 स्टेप नहीं आएगा, 27 steps is equal to how much? ऑलवेज जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 27 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आपका 9 ही आएगा। ओके, अदरवाइज सीधा आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये इक्वेशन करके भी कर सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो। He has taken 27 divided by 3 is equal to 9 jump। आगे कंटिन्यू करते हैं। He has taken dash jump if he is at 36। He has taken
हमें अभी ये फ्रॉक के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, उसके अकॉर्डिंग ही हैज टेकन 6 नंबर करेंगे। मैं इस साइड का ड्रॉप कर रही हूँ। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो कंटिन्यू हो रही है आपकी। कि फ्रॉक का पता है कि वो 3 स्टेप जंप कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। ही हैज टेकन डैश जंप्स, he has taken dash jumps, he has taken dash jumps if he is at 36, if he is at 36. Okay, he has taken dash jump if he is at 36. तो यहाँ पे हम सीधा कर देंगे 36 डिवाइड बाय 3। ओके, 3 नंबर क्यों 3 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि वो वन टाइम में 3 जंप कर रहा है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3 and 3 2 6 मतलब 12 3 36। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 12 जंप्स। He has taken 12 jumps if he is at 36. Then 7 नंबर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। If he is at 42, if he is at 42, he has taken dash jump. He has taken dash jump. तो यहाँ पे हमें एवरी टाइम कितने से डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि फ्रॉक की बात हो रही है। तो फ्रॉक वन टाइम में 3 जंप कर रहा है, तो 42 डिवाइड बाय 3, 42 डिवाइड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हम डिवाइड इस तरह से आपको मैं दिखा देती हूँ, आप सीधा कर सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज 3 1 3, 4 -3 करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से 2 हमें नीचे ले लेना है, 3 4 12। तो दैट मीन्स वो 14 टाइम जंप करेगा। कितने टाइम, 14 3 42। ओके, if he is at 42, he has taken 14 jumps. ओके, 14 जंप्स लगाया था तब वो 42 नंबर पे पहुंचेगा। ओके, ये आप लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अभी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और रैबिट जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। अभी रैबिट का आएगा, तो रैबिट वन टाइम में 5 जंप लगा रहा है। ये कौन है, फ्रॉग है। तो फ्रॉग छोटा है रैबिट से, तो वो वन टाइम में 3 स्टेप ही आगे जा पा रहा है। बट रैबिट जो है वो वन टाइम में सीधा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से 5 सीधे जंप कर रहा है। तो वो किस तरह से उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप लिख लीजिए। तो वो हम करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और रैबिट जंप, इस साइड का ड्रॉप करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 नहीं, मैं यहाँ से कर देती हूँ। नेक्स्ट करते हैं हम कि फ्रॉग को, रैबिट वाला हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, इसके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन, इफ ही इज एट 80
he has taken dash jump. ओके, हम एक्स्ट्रा करते ही रहेंगे। जितनी प्रैक्टिस होगी, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जितनी प्रैक्टिस होगी उतने सम आपके लिए इजी हो गए। ओके, यहाँ पे अभी क्या है 87, तो 87 डिवाइड बाय 3। ओके, तो हम 87 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 2 जा 6, देन 2 बचा, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 एंड 7 को नीचे ले लो। अभी 3 की टेबल में 27 कब आता है तो 3 9 जा 27, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 29। ओके, तो if he is at 87 number, he has taken 29 jumps. कितने जंप्स उसने लगाए होंगे? He has taken 29 जंप्स। यहाँ पे सारी जगह पे आपको, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको ये नंबर फिगर चेंज करके और टू सम अपने आप करने हैं। ओके, होमवर्क में क्या करना है आपको, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये वाला फिगर चेंज करके और 2 3 सम्स अपने आप बना के लिखने हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 99 नंबर इन 99 नंबर in 112 नंबर, 115 नंबर ले लेते हैं। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना। तो ये 2 नंबर पे पहुंचने के लिए उसे कितने जंप लगाने पड़ेंगे वो आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे फ्रॉक की बात हो रही है 3 3, तो जो भी आप सम करो उसको 3 से डिवाइड करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 99 नंबर पे पहुंचने के लिए तो 3 3 जा 9, 3 जा 9, 33 स्टेप लगाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे 115 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितने जंप लगाए वो। नेक्स्ट पीरियड में हम रैबिट ने कितने जंप लगाए वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इस चैप्टर में बहुत सारे सम्स है तो हमें एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने हैं। मैं एक्स्ट्रा भी आपको कराती जाऊंगी तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच।